गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, एक कोश होती है और एक गोला होता है, दोनों में फर्क है। हम दोनों के कारण विद्युत विभव जानना चाहते हैं कि दोनों कितना विद्युत विभव बनाते हैं। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम कोश किसे कहते हैं और गोला किसे कहते हैं। आपने टेनिस की बॉल देखी होगी, वो एक खोखली होती है, इस तरीके की होती है वो, ये ऐसे गोली, गोल बिल्कुल गोल होती है ऐसे, और यहाँ कुछ उसकी मोटाई होती है और अंदर से वो खोखली होती है। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं कोष। अगर यही चीज भरी हुई होती अंदर से भी, मतलब इसमें अंदर भी मटेरियल होता, तब ये सॉलिड स्फेयर होता, ठोस गोला होता, तो उसको हम कोष नहीं कहते। तो कोष किसे कहते हैं? जो किनारों से थोड़ी सी मोटी हो, यानी कि जैसे टेनिस की बॉल होती है, टेनिस की बॉल थोड़ी सी मोटी होती है और बीच में से वो खोखली होती है। तो ये हमारे पास एक मेटेलिक गोलीय कोष है और हमने इसे प्लस क्यू आवेश दे दिया ऐसे। जब हम इसे प्लस क्यू आवेश दे देंगे तो ये अपने चारों जब हम इसे प्लस क्यू आवेश दे देंगे तो ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाएगा, और विद्युत क्षेत्र बनाएगा तो विद्युत विभव भी बनाएगा। तो हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है इसके चारों तरफ किसी एक बिंदु पर। तो मान लीजिए हमारा ये बिंदु, इसके केंद्र से r दूरी पर, कुछ दूरी पर ये एक बिंदु है जहां पर हमें विद्युत विभव का बताना है कि यहाँ पर कितना विद्युत विभव है। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि इसको हम बिंदु मान सकते हैं। जब कोई चीज बहुत दूर से देखी जाती है तो उसको हम बिंदु मान सकते हैं। जैसे स्टार, सितारा हमसे बहुत दूर है और हमें बिंदु के जैसा दिखता है वो। क्यों? क्योंकि हम सितारे से बहुत दूर है। तो जब किसी चीज को बहुत दूर से देखा जाता है तो वो बिंदु माना जाता है। तो ऐसे ही ये जो बिंदु है ये बहुत दूर है और ये बहुत छोटा साइज है, तो इसको हम एक बिंदु मान सकते हैं। यानी कि ये जो आवेश दे रखा है इसको बिंदु आवेश माना जा सकता है। या आप ऐसे कहिए कि इसका संपूर्ण आवेश हम इसके केंद्र पर मान रहे हैं, तब हम बिंदु आवेश मान करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। तब हमने जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण कितना विभव होता है, वो तो हमने पहले ही पढ़ा है कि बिंदु आवेश के कारण विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो यही फॉर्मूला हमें लगा देना है यहाँ पर, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो आवेश जो इसको दे रखा हमने कितना, कैपिटल क्यू, और कितनी दूर है बिंदु, आर दूरी पर, तो ये हमने आर दूरी रख दी। तो ये आ गया गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष से बाहर आर दूरी पर विद्युत विभव इतना होता है। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेते हैं कि अगर हम इस दूरी को घटाते आ जाए, ऐसे घटाते आ रहे हैं, घटाते आ रहे हैं, घटाते आ रहे हैं, और आते आते हम यहाँ पर पृष्ठ पर आ गए। अब जब हम पृष्ठ पर आ गए तो अब कितनी दूर बचा, कितनी दूरी बची, ये दूरी, और ये दूरी तो त्रिज्या है। मान लीजिए गोलीय कोष की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो अब हम इस दूरी को, आर को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर से अपने फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में इसको आर को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर से, और ये फॉर्मूला हमारा बन गया। तो पृष्ठ पर आपका विद्युत विभव का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब नंबर 3 केस होता है कि गोलीय कोष के अंदर, अब अंदर आ जाओ, अंदर आप कहीं पे भी आ सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर आ गए, ये बिंदु P है और इसकी कुछ दूरी है, कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए R ही दूरी है, तब यहाँ पर कितना विद्युत विभव होगा, यहाँ 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 अंदर, तो कहीं पे भी। तो मान लीजिए गोलीय को, अच्छा अब इसमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम जानते हैं कि गोलीय कोष के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र नहीं होता। हम पीछे पढ़ करके आए हैं कि एक गोलीय कोष है, मान लीजिए एक मेटेलिक स्फीयर है और उसके अंदर विद्युत क्षेत्र है, तो आंसर है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता। विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर होता है, पृष्ठ पर होता है, पृष्ठ से बाहर होता है। तो ये हम पीछे पढ़ करके आए हैं। तो गोलीय कोष के भीतर E यानी कि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो विभव में होने वाला परिवर्तन भी शून्य होगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कैसे? देखो इस वाले फॉर्मूले से, ये अभी हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा है, इसको विभव प्रवणता भी कहते हैं। तो dV बराबर E इंटू dr, क्योंकि E शून्य है तो इसलिए dV बराबर कितना हो जाएगा, ये 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, हम 0 रखेंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। और अगली लाइन ये क्या है भाई, इसको समझो पहले। dV बराबर 0 मतलब डिफरेंस इन पोटेंशियल, D फॉर डिफरेंस
और V फॉर पोटेंशियल, और हिंदी में बोलेंगे इसे हम विभव में होने वाला परिवर्तन 0 है, यानी कि विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर यहाँ 5 वोल्ट है तो मैं यहाँ आया, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ आया, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ 5 वोल्ट, तो अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में विभव में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, यानी कि शून्य है। यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट है। और इसको हम ऐसे लिखेंगे, गणित का रूल लगा करके डिफरेंशिएशन कर करके v डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे हम अगली लाइन में कांस्टेंट। जब इसका डिफरेंशियल हो जाएगा तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब गोलीय कोश के अंदर जो विद्युत विभव होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, वो नहीं बदलता। यहाँ पे भी उतना ही है विभव, यहाँ पे भी उतना ही है विभव। यहाँ ये मान लीजिए यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, सब जगह 5 वोल्ट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है हमारे लिए कि गोलीय कोश के अंदर विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि विभव नियत रहता है। जबकि जैसे पृष्ठ से दूर दूर जाएंगे तो विद्युत विभव का मान कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और पृष्ठ पर अधिकतम होता है। क्योंकि हमने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा है कि अगर मान लीजिए कोई प्लस का आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होता है प्लस का, और प्लस की दिशा में चलने से विद्युत विभव का मान घटता है। अगर मैं इस दिशा में चलूंगा विद्युत विभव का मान घटेगा, और इस दिशा में आऊंगा तो विद्युत विभव का मान बढ़ता आ जाएगा, बढ़ता आ जाएगा, बढ़ता आ जाएगा, बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? ये ऐसे बढ़ रहा है, विद्युत विभव का मान बढ़ता आ रहा है, बढ़ता आ रहा है, बढ़ता आ रहा है, और ये यहाँ तक बढ़ेगा। फिर आगे क्या होगा? आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, फिर यहाँ पे नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अंदर है हम, तो अंदर तो विद्युत विभव नियत रहता है, तो गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव नहीं बढ़ता। ये हमारे 3 केस हो गए, गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि गोलीय कोश के अंदर विभव में होने वाला परिवर्तन 0 होता है और विभव नियत होता है। अगर मैं इन तीनों केसेस का ग्राफ बनाऊं और ग्राफ बना करके आपको दिखाऊं तो देखिए वो ग्राफ कैसे बनेगा। तो उसको मैं बनाता हूं, मैं यहां पर बनाता हूं इसको। तो एक तरफ तो मैंने ये लाइन बनाई और ये लाइन है मेरी विद्युत विभव को प्रदर्शित करने के लिए, ये विद्युत विभव को प्रदर्शित कर रही है। और ये वाई एक्सिस पे मैंने ले ली है, या इस वाले को विद्युत विभव मान लीजिए, ये वाई एक्सिस हमारा विद्युत विभव को प्रदर्शित करता है और ये एक्स अक्ष की तरफ दूरी को प्रदर्शित करती है। अब जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे दूरी घटेगी 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 तो विद्युत विभव का मान बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता, कब तक बढ़ेगा? जब तक पृष्ठ पर नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मान लीजिए इधर से आ रहा हूँ, यहाँ से मैंने चलना शुरू किया तो ये दूरी घट रही है, देखो इधर की तरफ दूरी घट रही है, तो विद्युत विभव का मान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है, ये बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा, यानी कि ये दूरी घटती आ रही, तो विद्युत विभव का मान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहाँ तक बढ़ेगा सिर्फ। अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? आगे कुछ नहीं होगा, आगे विद्युत विभव नियत रहेगा, बढ़ेगा ही नहीं, यानी कि अब ऊपर की तरफ लाइन चलनी बंद हो जाएगी, बल्कि दूरी को घटाओ आप ऐसे, ये दूरी बढ़ा रहे हैं, विभव नहीं बढ़ा, फिर हमने दूरी बढ़ाई, विभव नहीं बढ़ा, फिर दूरी बढ़ाई, नहीं बढ़ा, फिर दूरी बढ़ाई, नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ता। तो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ, इधर 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 का, ये है आपका जब r ग्रेटर देन है त्रिज्या से, यानी कि बाहर है, बाहर के लिए बनाया ये ग्राफ, बाहर के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ ये बाहर के लिए, और ये एग्जैक्ट ये जो लाइन है ये पृष्ठ पर है, ये मैक्सिमम यहाँ पर होता है, ये पृष्ठ पर, और ये वाला पोर्शन, इतना हिस्सा किसके लिए है? अंदर, ये अंदर के लिए है, गोलीय कोश के अंदर। ये इस तरीके से आप ग्राफ बनाओगे इन तीनों केसेस का, ये बाहर के लिए है, ये एग्जैक्ट पृष्ठ पर है, और ये गोलीय कोश के अंदर के लिए है ग्राफ। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, इसे नोट्स कर लीजिए। अगर आपके पास नोट्स बनाने में परेशानी आ रही है तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, और इसको अच्छे से लर्न कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।